हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है आलोक इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पे हम इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इनफैक्ट जिस दिन शेयर प्राइस गिरने वाला था उसके एक दो दिन पहले भी मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा संभल के रहिए। अगर आपने देखा होगा एंड आई होप आपको उससे फ़ायदा मिला होगा। बट अभी देखिए, ये अपने हाई से लगभग 50% फॉल हो चुका है, मतलब 59 के आसपास था। वहाँ से ये 31 पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर वहाँ से हम फॉल को मेजर करते हैं तो ये बोल सकते हैं ये ऑलरेडी अपने हाई से 44% 45% करेक्ट हो चुका है। सो यहाँ पे बात ये है कि क्या हम चार्टिकली टेक्निकली चार्ट वाइज यहाँ पे कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे हम बोल सके कि नहीं, अब ये फॉल ख़त्म हो गया है और इसके बाद जो है शेयर प्राइस अब यहाँ से संभल सकता है। सो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि शेयर प्राइस संभल सकता है या नहीं सकता है, या क्या इंडिकेशन हमको दिख रहे हैं चार्ट में। राइट, सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका मंथली चार्ट पैटर्न। ठीक है, मैं इसको जूम करूँगा चार्ट को। सो मंथली चार्ट पैटर्न आप जब देखते हैं तो इसमें जो आपको करेक्शन दिख रहा है वो मंथली चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक नॉर्मल करेक्शन है। राइट, ये एक नॉर्मल करेक्शन है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये राइज जो है इतना बड़ा है कि यहाँ पे ये जो करेक्शन है ये हमको ज़्यादा नहीं लगेगा। कब तक? जब तक कि ये जो आप ग्रीन कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये वाला, इसको पूरी तरीके से रेड कैंडल ढक ना दे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है, वो एक बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम एनगल्फिंग पैटर्न, जहाँ पे ये दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल को पूरा एक रेड कैंडल ढक दिया है, अब करेक्शन और गहरा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, रुक जाता है उससे पहले, तो ये एक नॉर्मल करेक्शन है। क्योंकि ये करेक्शन जो है वो हम देख रहे हैं अपने लो से हाई को मेजर करते हुए। देखिए, ये अपने लो से हाई तक 4000% गया है। सो वहाँ से अपने हाई से 44% ही करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल करेक्शन है। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ है, जनरली ट्रेंड वाइज यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सर्किट टू सर्किट गिरते जा रहा है तो टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज़ करेंगे हम। सो इस चार्ट में अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे, ये सबसे पहला वाला मैगडी है और दूसरा आरएसआई। सो हमको जो मैगडी दिख रहा है यहाँ पे, इसको देखेंगे आप तो मैगडी में आपको दिख रहा है कि ये एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, ये एक्सपैंडिंग पैटर्न है। सो एक्सपैंडिंग पैटर्न बुलिश होता है कि ये शेयर जो है एक्सपैंड हो रहा है। राइट, और ये एक फास्ट मूविंग इंडिकेटर है तो शेयर प्राइस के साथ ही मूव करते रहता है, ये आपको पहले इंडिकेशन दे देगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, ये दूसरा आरएसआई, ये आपके बैंड पे तो है, बैंड के ऊपर एज एंड पे है। लेकिन बात यह है कि ये अभी भी, इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि ओवरबॉट है। ठीक है, ये अगर इसके ऊपर चले जाता है, इससे पहले देखिए ऐसे इसके ऊपर चले गया था, इस टाइप का नहीं है। सो इसका ये ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओवरबॉट हो चुका है। सो यहाँ पे अगर आप मंथली ट्रेंड पे इंडिकेटर्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट करता है। अगर मैं वही चीज़ आपके यहाँ पे, ये अब हम जो देख रहे हैं वो है वीकली चार्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम कम टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा जो टेक्निकल ट्रेंड्स हैं मैकडी और आरएसआई, ये आपको करेक्ट होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि वीकली चार्ट में जो आपका आरएसआई है ओवरबॉट हो चुका था, अभी करेक्ट हो रहा है। वही मैकडी भी बहुत एक्सटेंसिवली ओवरबॉट हो चुका था, क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में गैप देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये अब शायद करेक्ट हो इसके पास आया। तो यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है, ये इंडिकेशन दिख रहा है कि करेक्शन का, और ये करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। जो करेक्शन हो रहा है वो तो हमको इंडिकेशन दिख रहा है कि करेक्शन हो रहा है या होने वाला है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है। मेन बात यही है। यहाँ पे हम डेली पे भी आते हैं। अगर आप डेली पे भी आके देखेंगे तो हमको क्या दिखता है डेली पे, कि प्रोबेबली ये देखिए, यहाँ पे तो आपका ओवरसोल्ड दिख रहा है,
लेकिन ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे रहने का मतलब ये नहीं है कि ये जो है यहाँ पे करेक्शन खत्म हो गया, अब अपराइज शुरू हो जाएगा, नहीं। ना ही हमको मैकडी में दिख रहा है वो सिग्नल, मैकडी में एक नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है, उसके नीचे जा रहा है। सो यहाँ पे जैसे टेक्निकल पैटर्न्स होते हैं चार्ट में, वैसे ही टेक्निकल पैटर्न होते हैं आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स में। सो यहाँ पे आप देखिए, मंथली में तो एक नॉर्मल करेक्शन या ओवरबॉट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वीकली और डेली चार्ट पैटर्न में हमको दिख रहा है कि करेक्शन चल रहा है वीकली में, कि बहुत ओवरबॉट हो चुका है, उसमें करेक्शन आ रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स में, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। वहीं डेली में भी हमको वही चीज़ दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली ये जो करेक्शन है अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये करेक्शन और चल सकता है। सो ये कब तक चलेगा वो तो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये है कि हम जो है अपने सेफ्टी के लिए यहाँ पे देखिए, आगे आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको, ताकि आप उन नंबर से आप एक रेफरेंस पॉइंट ले सकें, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कब तक चलेगा यहाँ पे, जब तक आपके बायर्स नहीं आएंगे और बड़े अमाउंट में बायर्स नहीं आएंगे तब तक नहीं आने वाला। सो इसीलिए ये आप एक तरीके से बोलिए कि आप इसको एज अ केस स्टडी ले सकते हैं कि कोई भी शेयर हो, आपने अगर अच्छे दाम पे ख़रीदा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट लेके निकल जाइए। बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो है आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब वो आपके बैंक अकाउंट में हो, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, ठीक है। सो ये एक आपके सामने लाइव एग्जांपल है। सो ये जिस तरीके का फॉल हुआ है यहाँ पे 4 से 5 मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आपका जो पहला सपोर्ट लेवल होता है और वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, वो है 35 का। मैंने इससे पहले भी दिया था, आप जब प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, मैंने इससे पहले ही बोला था सपोर्ट लेवल्स के बारे में। तो ये 35 का, लेकिन 35 बहुत आसानी से ब्रेक हो गया है। सो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा आपका 28 के आसपास। अगर ये रेंज भी टूट जाता है तो 28 के नीचे आता है 24 के नीचे आता है आपका 20, और 20 के नीचे आता है आपका 16। अब एक बात याद रखिए कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, और जो आपको आप बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जहाँ लगता है कि ये आके रुक सकता है, ठीक है। सो अगर आप ये जवाब ढूंढ रहे हैं कि इस इतने सारे सपोर्ट लेवल है, तो कौन सा ऐसा प्रोमिनेंट लेवल है जहाँ पे लगता है कि आके रुक सकता है। सो अगर आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो टेक्निकली उसका जवाब होगा ये वाला पैटर्न 11 रुपये के आसपास, ठीक है। मैं खाली टेक्निकल लेवल से बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे प्राइस आ सकता है नहीं आ सकता है। बात ये है कि जो चार्ट में दिख रहा है, जो प्राइस दिख रहा है, हमको वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ पैसे का कोई लेना देना नहीं होता है, और जो दोनों चीज़ों को मिक्स करता है उसका रिजल्ट एक्सट्रीम होता है। पॉजिटिव में भी एक्सट्रीम होता है और नेगेटिव में भी एक्सट्रीम होता है। फिलहाल ये जो ट्रेंड है वो नेगेटिव का है, पॉजिटिव का तो नहीं है। सो यहाँ पे आपको 4 से 5 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, लेकिन जो जहाँ पे एक्चुअली में आगे कुछ हो सकता है वो ये लेवल है। एंड आई होप कि यहाँ तक ना जाए, उससे पहले ही सुधर जाए। उससे पहले का जो लेवल नहीं है वो रेंज है, यहाँ पे बोल सकते हैं 16 से 20 के बीच में शायद हो, क्योंकि तब तक जो आपके ट्रेंड्स हैं, आपके डेली चार्ट के ट्रेंड्स हैं, वो तब तक स्टेबल हो चुके होंगे। सो यहाँ पे आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस से तो वापस आ गए, लेकिन जो सपोर्ट लेवल है उसको आप अगर एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक आके ये शेयर प्राइस रुक सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगा कि प्लीज़ डोंट मिक्स योर इमोशन विथ शेयर प्राइस एंड मनी। यहाँ पे आपने लिया
तो वो आप सोच समझ के लीजिए।